गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। हम बात करेंगे कल के मार्केट की। कल के मार्केट की निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कल क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रह सकते हैं, मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग होगी तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग होगी तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपनिंग होगी तो मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसके टारगेट क्या रह सकते हैं और क्या इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, वो पहले बन रहा है गैप अप की। पहले बात कर लेते हैं। यदि मार्केट कल के दिन गैप अप होती है तो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा रजिस्टेंस जोन बना हुआ है लगभग 17 160 से लेकर 17 190 के बीच में बना हुआ है। सेकंड जो रजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो लगभग 17 260 के आसपास दिख रहा है। और जो थर्ड हमारा रजिस्टेंस दिख रहा है वो लगभग बन रहा है 17 315 से लेकर 17 340 के आसपास। ये जो हमारे तीन मोटे मोटे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ 10% बनी हुई है इंडेक्स में। और इंडेक्स में केवल 10% बनी हुई है। और जो शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, टोटल जो पोजीशन बनी हुई है उनकी, वो 90% शॉर्ट की तरफ बनी हुई है। यानी मार्केट में नीचे जाने की संभावनाएं यहाँ ज़्यादा लग रही हैं, ऊपर जाने की संभावनाएं यहाँ से अभी कम दिख रही हैं। तो जो सबसे पहला सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती तो इसके ऊपर ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से मार्केट खुलते ही मार्केट पहले नीचे आएगी। और कहाँ तक आएगी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यदि मार्केट यहाँ पे कहीं पर किसी भी रेंज में ओपनिंग होती है तो आप लोग 5 मिनट के चार्ट के लो के नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दें। मार्केट उसके बाद वहाँ पे रुकेगी नहीं, जाहिर सी बात है वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो आपको मॉर्निंग में यदि मॉर्निंग में गैप अप मिलता है तो वहाँ से आप लोग पी बाई करके जा सकते हैं। और जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट लाइन का। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसका इसका लो लो को टच किया। और जो मार्केट ने एक नया लो बनाया कल के दिन 16 958 का, उसको टच करते हुए मार्केट में एक ट्रेंड लाइन खींची। यही हमारा कल के दिन टारगेट रहेगा। यदि मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है तो पहली कैंडल 5 मिनट की देखना, बेरिश बने या बुलिश बने, उसके नीचे जैसे ही मार्केट जाती है तो यहाँ तक के टारगेट आप लोग होल्ड कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपके उसी कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस रहेगा। वहाँ पे फर्स्ट कैंडल के टॉप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके बाद टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन तक देखने को मिल सकता है। अब जो सेकेंड सिनेरियो है वो सिनेरियो है मार्केट की फ्लैट ओपनिंग का। यदि मार्केट लगभग इसी रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग होती है, ये इस रेंज के आसपास कहीं पर भी ओपनिंग होती है, तो तब भी मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी और टारगेट आपका ये रेजिस्टेंस लाइन रहेगी। जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप टारगेट टारगेट या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दो सिनेरियो आपके सामने हैं, एक तो गैप अप और दूसरा फ्लैट। अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि कल के दिन निफ्टी गैप डाउन मूवमेंट दे, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है। जैसे मान लो इस गैप डाउन में भी दो टाइप के होते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन या छोटा मोटा 10 20 50 40 50 पॉइंट का गैप डाउन। 40 50 पॉइंट का गैप डाउन है तो सबसे पहले आप लोगों को वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच कहाँ तक करना है, वो करना है आपको जो आप अभी देख रहे हैं, ये 50 डेज का मूव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यदि कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसके नीचे यदि इसके बीच में कहीं पर भी ओपनिंग होती, इस मूविंग एवरेज और इस टॉप के बीच में कहीं पर भी मार्केट ओपनिंग होती है, तो सबसे पहले आप मार्केट को वेट एंड वॉच कीजिए। इसको ब्रेक होने दीजिए नीचे की तरफ, इसके बाद ही ट्रेड लीजिए। और ये ट्रेड लगभग आपको इस लो के आसपास तक का देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ तक नहीं मिलता है तो जो पहली प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। आप लोग चार्ट लगा के ट्रेड कीजिएगा। नेक्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। केवल और केवल जो है इस सपोर्ट लाइन के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है।
जो ये आप लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस, सॉरी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। अब सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3 क्या बन रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट निफ्टी अभी दिख रही है हमें, वो लगभग दिख रही है 17,045 के आसपास। यदि इन लेवलों के आसपास कल के दिन मार्केट खुलती है, और ये लेवल कहाँ पे होंगे, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लगभग इसी रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट लाइन के आसपास हमें लगता है कल के दिन मार्केट ओपनिंग हो सकती है। तो पहले हमें वेट एंड वॉच करना है, और वेट एंड वॉच करना है हमें 17,000 के लेवल तक आने का। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, जो सिनेरियो हमें थर्सडे वाले दिन देखने को मिल रहा था, वही सिनेरियो हमें फ्राइडे वाले दिन भी देखने को मिला है लास्ट में। तो जो हमारी फ्राइडे वाले दिन ऑप्शन चैन है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कॉल राइटिंग है 17,000 के लेवल पे, ये आप 17,000 जो आप लेवल देख रहे हैं, 17,000 की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि यहाँ पे कॉल साइड में भी ओपन इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर बने हुए हैं, और पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉजिन रहने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है ऊपर की तरफ, या मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। तो आप लोग ऑप्शन चेन में जरूर नज़र बना के रखिए कि यहाँ पे एक्चुअली जो हमारी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वो किस तरफ हमारा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जिस तरफ हमारा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो, समझ लीजिए कि उसके अपोजिट साइड में मार्केट जाएगी। यदि कॉल साइड में इंक्रीज होना शुरू हो जाए ओपन इंटरेस्ट, तो ये समझ लेना, और यहाँ से जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ से कम होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और यदि इसी के रिवर्स में कोई सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना शुरू हो और यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेगी। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, इसमें 15 मिनट की प्रत्येक कैंडल है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो मार्केट में एक कल के दिन जो रिवर्सल आया हुआ था, बेहतरीन रिवर्सल आया हुआ था बैंक निफ्टी में। तो इसमें भी वही 3 सिनेरियो बनेंगे, या तो मार्केट गैप अप होगी, या लगभग फ्लैट के आसपास ओपनिंग होगी, या गैप डाउन होगी। गैप डाउन में 2 सिनेरियो बनते हैं, थोड़ा सा जो है कम गैप डाउन हो या मैक्सिमम गैप डाउन हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैप अप की। यदि मार्केट में कल के दिन गैप अप होता है, तो लगभग जो 200 डेज का ईएमए है, यदि इसके ऊपर कहीं मॉर्निंग में कोई बुलिश कैंडल बनती है ग्रीन टाइप की, या कोई हैमर बनता है इसके ऊपर, तो आप यहाँ से बाइंग करके जाएंगे, और टारगेट जो आपको मिलेगा इसके हाई के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए इस लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल हमारा कौन रहेगा, क्या रहेगा, ये लगभग 40,500 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो हमें बुलिश सिनेरियो रखना है, वो हमें जो है इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही रखना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही, तब तक हमें जो है सी होल्ड करनी है। जैसे इसको ब्रेक करती है, तो अपने सी वाली पोजीशन को कट ऑफ करके पी साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और ये जो लेवल है 39,700 के ऊपर का है, 700 तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। ये था सिनेरियो नंबर 1। अब जो सिनेरियो नंबर 2 है, वो सिनेरियो नंबर 2 ये है कि मार्केट यदि फ्लैट में ओपनिंग होती है, लगभग इस रेंज में ओपन हो, या लगभग इस रेंज में, यहाँ से लेकर इस रेंज में कहीं पर भी ओपनिंग होती है, ये रेंज मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये लेवल क्या रहेंगे। लगभग 39,700 से लेकर 39,000, ये लेवल काफ़ी बड़ा निकल के आ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 39,400। यदि 39,700 लेकर 39,400 के बीच में कहीं पर भी ओपनिंग होती, तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट पी साइड में आपको ट्रेड करनी है। पी के लिए आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। पहली कैंडल वेट एंड वॉच कीजिए, पहली कैंडल बनने दीजिए। पहली कैंडल के जैसे ही लो काटती है, तो आप लोगों को पी बाई करके जाना है।
और जो टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। लगभग टारगेट आपका रहेगा 39,000 का। 39,000 का मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं ऑप्शन चेन के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी हमारा जो थर्सडे वाले दिन 3900 सॉरी 39,000 के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट बने थे कॉल साइड में, उसमें अभी इतनी बेहतरीन तरीके से अनवाइंडिंग नहीं आ पाई है। केवल और केवल 17,000 ही जो कॉन्ट्रैक्ट थे वही क्लोज हुए हैं और यहाँ पे लगभग 10,000 ही कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। यदि यहाँ पे 17,000 हुए होते और लगभग यहाँ पे 50,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन गए होते तो हम समझ लेते कि ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टूट चुका है। लेकिन यहाँ पे जो अनवाइंडिंग आई है वो बहुत कम आई है और जो यहाँ पे कॉल राइटिंग आई हुई है या सेलिंग वगैरह आई है वो भी कम आई हुई है। तो अभी हम ये मान के चलेंगे जो 39 वाला अभी जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी हमारी डिसिसिवली ब्रेक नहीं हुई है। मार्केट अभी इसको टच करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मंडे के दिन जो हमें मार्केट ओपनिंग मिलेगी यदि फ्लैट मिलती है तो ध्यान रखिए कि हमें पी की तरफ ट्रेड करना है और 39,000 तक हमें इसको टारगेट को लेके जाना है। 39,000 के नीचे भी जाने चाहेगी एक बार मार्केट और वहां तक जरूर जाएगी। तो ये था हमारा सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 3 में क्या आता है, मार्केट मंडे वाले दिन जो बैंक निफ्टी है गैप डाउन मूवमेंट देती है। तो यदि यहाँ कहीं ओपनिंग होती है लगभग 50 ईएमए के आसपास तो यहाँ पे क्या करेगी मार्केट, पहले हो सकता है 39 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करे, 39,000 के आसपास वहां से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे। तो आप लोग यदि मार्केट 3900 के ऊपर निकलती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई बियरिश कैंडल बनता है, हैमर बने, सॉरी हैमर नहीं, इन्वर्टेड हैमर बने या फिर मारू बोजू रेड कैंडल बने या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, इस रेजिस्टेंस के आसपास बने या फिर यहाँ कहीं इन लेवलों के आसपास कहीं बनती है, तब भी हमें पीई बाइंग करके जानी है। क्योंकि अभी इंडेक्स में क्या है कि जो FIIs हैं वो हैविली बियरिश साइड में ही ट्रेड बना के रखे हुए हैं। उनकी 90% अभी इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, केवल 10% अभी उनकी बुलिश पोजीशन बनी हुई है। तो अभी जो हमारा मार्केट के प्रति जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये जो वर्ल्ड मार्केट है या जो इंडियन मार्केट है, अभी पी साइड में आपको जो अच्छा ट्रेड मिलेगा वो अभी सी साइड में अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो कल के लिए भी अभी हमारा बियरिश सिनेरियो है। तो इसके साथ में मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।